हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अश्मेर सिंह फिर से हम नई क्लास लेकर आए हैं। आज हमारी पीछे 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं लोक देवता के बारे में। अपन की आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास के अंदर लगभग हम लोक देवता को हम अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने छोड़ा था सेशन भाई देव बाबा के अंदर पढ़ रहे थे। हमने देव नारायण जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन देव बाबा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है भाई? नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। किसका मंदिर है भाई? देव बाबा का मंदिर है। आपसे पूछ ले कि नगला जहाज भरतपुर में किस देवता का मंदिर है, तो आप बताओगे भाई किसका है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर देव बाबा का मंदिर स्थित है। ठीक है, और मेले की बात करें तो इसमें मेला कब लगता है भाई? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इसमें मेला लगता है। कब लगेगा भाई? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इसका मेला लगता है। और एक मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। 2 मेले लगते हैं इसके। किसके मेले लगते हैं भाई? देव बाबा के 2 मेले लगते हैं। एक तो लगेगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगेगा और एक चैत्र शुक्ल पंचमी को लगेगा। ठीक है, दोनों शुक्ल पंचमी को लग रहे हैं, लेकिन क्या भाई ये आपके भाद्रपद के अंदर लगेगा और ये चैत्र के अंदर लगेगा। ठीक है, इसे क्या भाई पशु चिकित्सक देवता के रूप में इसे जाना जाता है। किसे जानेंगे भाई? पशु चिकित्सक देवता के रूप में उसे किसे जानेंगे? देव बाबा को। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। कितने ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है भाई? इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं भाई देव बाबा के बारे में। तो देव बाबा है जो इनका मंदिर बना हुआ है नगला जहाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है। मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इसका मेला लगता है और चैत्र शुक्ल पंचमी को इसका मेला लगेगा। इसे पशु चिकित्सक भी बोला जाता है। इसे क्या है? पशु चिकित्सक भी बोला जाता है। और इसे खुश करने के लिए क्या है भाई? 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। कितने ग्वालों को भाई? 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। ठीक है ना, कितने ग्वालों को? 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है इनका। अब अपन आगे पढ़ते हैं भाई मल्लीनाथ जी के बारे में। अब देखिए मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो मारवाड़ के राठौर राजा थे। कौन थे भाई मल्लीनाथ जी? मारवाड़ के राठौर राजा थे। राजधानी मेवानगर थी। इनकी राजधानी कौन सी थी भाई? मेवानगर के अंदर थी। ठीक है, मालवा के निजामुद्दीन की 13वीं सैनिक टुकड़ियों के हराया था। इन्होंने क्या भाई? 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। किसकी थी? निजामुद्दीन, मालवा के निजामुद्दीन थे जिसने क्या भाई इसकी 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। किसने हराया था भाई? मल्लीनाथ जी ने इसको हराया था। अपनी रानी रूपादेव के प्रभाव में ये संत बन गए थे। इन्होंने क्या भाई कि रूपादेव इनकी पत्नी थी और इन्होंने क्या भाई अत्यधिक प्रताड़ित करने के बाद क्या ये भी लास्ट के अंदर संत बन गए। कब बने भाई? संत बन गए। कौन बने भाई? मल्लीनाथ जी। ठीक है ना, तो आप इस प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किसके कहने पर मल्लीनाथ जी ने अपने संत बन गए थे भाई? तो इसकी पत्नी थी रूपादेव की कहने पर ये संत बन गए थे। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे चलते हैं। इसके गुरु की बात करें तो उगम सिंह भाटी इसके क्या गए गुरु थे। कौन थे भाई? उगम सिंह भाटी इसके गुरु थे। किसके थे भाई? इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। क्या भाई? कुंडा पंथ चलाया था जो समाज में छुआछूत में भेदभाव को मिटाने को प्रयास किया था। क्या किया भाई? इन्होंने कौन सा पंथ चलाया भाई? तो इन्होंने कुंडा पंथ चलाया, जो क्या है समाज में जो भी छुआछूत चल रही है उसको भेदभाव को कम करने के लिए इन्होंने क्या भाई ये सब पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है, ये भविष्य वक्ता थे। ये क्या भाई? भविष्य वक्ता थे। और भविष्य वक्ता कौन थे भाई? हड़बू जी। ठीक है ना, हड़बू जी सांकला। ये किसके मौसेरे भाई थे भाई? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे भाई? हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये क्या भाई? भविष्य वक्ता थे। इन्होंने क्या भाई किसको? राव जोधा को इन्होंने क्या भी कटार भेंट की थी, अपनी कटार भेंट की थी और मंडोर जीतने का आशीर्वाद इसने दिया था। ठीक है ना, किसको दिया था भी? हड़बू जी सांकला ने। और इसका अगर वाहन की बात करें तो इसका वाहन क्या है? अब इसकी बात करें 1399 AD में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया गया। इनके कारण बाड़मेर में मलानी कहा जाता है। इस क्षेत्र को बाड़मेर में क्या कहा जाता है? मलानी एक घोड़े की नस्ल भी होती है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर यहाँ पर
मलानी नस्ल के घोड़ों की क्रय विक्रय किया जाता है सर्वाधिक मात्रा के अंदर, ठीक है ना, बाड़मेर के अंदर। अब अपन देखें और इसमें कि इसके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहा जाता है। किस क्षेत्र को मलानी कहा जाता है? बाड़मेर क्षेत्र को, ठीक है ना। कि मंदिर की बात करें तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। अब तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर ये एक सभ्यता भी है, तिलवाड़ा सभ्यता, ठीक है ना, जो कि अभी रंगाई छपाई के उद्योगों का कारखाना भी है इधर, रंगाई छपाई कारखाना कहाँ पर है भाई? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। अब तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है, आपने पढ़ा होगा भाई, लूणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नागपहाड़ अजमेर से होता है, ठीक है ना, नागपहाड़ अजमेर से होता है। 516 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और 350 किलोमीटर राजस्थान के अंदर चलती है। उसके बाद में क्या है कि ये जो आगे चलकर चलेगी ना, ये तिलवाड़ा के अंदर क्या भाई जाकर मिलेगी, तो ये क्या है, उसका जल आगे से खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद क्या है, इसका जल खारा हो जाता है। किसकी वजह से? कोई यहाँ पर रंगाई छपाई के कारखाने है, ठीक है ना, उसकी वजह से इसका रंग जो है जो पानी है वो क्या है, खारा हो जाता है, ठीक है ना, रंगाई छपाई के उद्योग के कारण। एक तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर एक तलवाड़ा आता है, तलवाड़ा झील है जो आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। अब अपन मेले की बात करें भाई, मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को इसका मेला लगता है, ठीक है ना। मल्लिनाथ जी का चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को इसका मेला लगता है, ठीक है ना। होली के अगले दिन से, होली के अगले दिन से यह एक पशु मेला है, मलानी नस्ल का। मलानी घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है भाई? घोड़े की नस्ल है। किसकी नस्ल है? तो ये घोड़े की नस्ल है, ठीक है ना, मलानी घोड़े की नस्ल है। यहाँ पर पशु मेला लगता है, ठीक है ना। एक पर्वत सा नागौर के अंदर भी लगता है, वो हम पढ़ेंगे, तेजाजी के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, तब भी बता देंगे आपको, दोबारा बता देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई तल्लीनाथ जी के बारे में। अपने मन्नीलाल जी के बारे में पढ़ा, अब तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। इसका वास्तविक नाम था भाई गोगादेव राठौड़ था। क्या नाम था भाई इसका? गोगादेव राठौड़ था इनका। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम कौन सा था भाई? तल्लीनाथ जी राठौड़। ये मारवाड़ के राव चूड़ा के छोटे भाई थे। मारवाड़ के राव चूड़ा के छोटे भाई थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास के अंदर आप राव चूड़ा के बारे में पढ़ा होगा, आपने राणा मुकुल के बारे में पढ़ा होगा, राणा रायमल के बारे में पढ़ा होगा, और राणा लाखा के बारे में पढ़ा होगा। तो वही है, ठीक है ना, ये मारवाड़ के है। ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। शेरगढ़ जोधपुर के क्या थे भाई? सामंत थे। इन्होंने अपने बेटे विरमदेव की हत्या का बदला लिया। इन्होंने अपने पिता विरमदेव की हत्या का बदला लिया, ठीक है ना। किसने लिया भाई? गोगादेव या फिर तल्लीनाथ जी ने लिया। गुरु जलंधर नाथ जी थे। कौन थे भाई इसके गुरु? जलंधर नाथ इसके गुरु थे, ठीक है ना। कौन थे गुरु भाई इसके? जलंधर नाथ इसके गुरु थे, ठीक है ना। मंदिर पांचोटा जालौर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? पांचोटा जालौर के इसका मंदिर बना हुआ है। इन्हें ओरण का देवता भी। ओरण क्या होता है कि जो भी आपका जो मान के चलो कि आपकी जो मंदिर है, ये आपका कोई यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के जो चारों ओर जो भी वन क्षेत्र है वो क्या कहलाता है भाई? आपका ओरण कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि मंदिर के आसपास पेड़ पौधे वाली भूमि जहाँ पर वृक्ष नहीं काटे जाते वो क्या कहलाती है भाई? आपकी ओरण कहलाती है। ओरण का देवता भी बोला जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। ओरण के देवते कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा भाई? तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा हमने। तल्लीनाथ जी गोगादेव राठौड़ है। इसका मूल वास्तविक नाम क्या था भाई? गोगादेव राठौड़ था। इनका मारवाड़ के राणा चूड़ा के छोटे भाई थे। मारवाड़ के राणा चूड़ा के क्या थे? ये छोटे भाई थे। और शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। इन्होंने अपने पिता विरमदेव की हत्या का बदला लिया। गुरु जलंधर नाथ थे। और इनका मंदिर कहाँ पर अभी? पांचोटा जालौर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। पांचोटा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। पांचोटा जालौर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे भाई, आगे चलते हैं। आलम जी के बारे में पढ़ते हैं अपन भाई। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। मेन तो जो आपकी 5 पीर थी उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुछ लोग देवी आएगी, उस देवियों के बारे में हम जिक्र भी करेंगे। तो देखिए कि आलम जी के बारे में पढ़े अपन भाई। तो आलम जी धोरी मना बाड़मेर के इसका मंदिर बना हुआ है। मेला भाद्रपद शुक्ल तृतीया को लगता है। इन्हें अश्वरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अश्वरक्षक मतलब घोड़ों को रक्षा के कारण इसे पूजा जाता है, ठीक है ना। राठौर उसकी जेता मालावत शाखा से सम्मिलित थे।
जेठ मालोत शाखा से क्या भाई संबंधित है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना, बस थोड़ा थोड़ा मेन मेन आपको याद रखना है। इसका मंदिर कहाँ पर है। अब बीगा जी के बारे में पढ़ेंगे। बीगा जी मंदिर रेडी बीकानेर के अंदर बना हुआ है। रेडी बीकानेर के अंदर। पिता की बात करें महन जी था, माता सुल्तानी थी। गायों के लिए, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। किस समाज के कुल देवता है, तो ये जाखड़ समाज के, ठीक है ना। किस समाज के देवता है, ये जाखड़ समाज के कुल देवता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा याद करना है आपको, थोड़ा थोड़ा। खेतला जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। खेतला जी का मंदिर कहाँ पर है, सोनाना पाली के अंदर बना हुआ है। मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। चैत्र शुक्ल एकम को किसका मेला लगता है भाई, खेतला जी का मेला लगता है, ठीक है। यहाँ हकलाने वाले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हकलाने वाले बच्चे होते हैं ना, उसका इलाज किया जाता है। किन बच्चों का इलाज किया जाता है भाई, जो बच्चे हकलाते हैं ना, उसका इलाज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हरिराम जी। हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ भाई, झोरडा नागौर के अंदर, जिसे बाम्बी की पूजा की जाती है। झोरडा नागौर के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, भादवी की शुक्ल पंचमी को लगता है, ठीक है ना। भादवी की चानन पंचमी को इसका मेला लगता है। ये सर्परक्षक देवता के रूप में इसे पूजा जाता है। सर्परक्षक देवता के रूप में इसे क्या भी पूजा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके। अब देखिए कि जो आपके हरिराम जी थे, उनके जो मंदिर की मंदिर में सांप की बामी की बिल की पूजा के लिए, बामी का मतलब होता है बिल, ठीक है ना। जो सांप का बिल होता है ना, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। उसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। झुंझार जी, इसे औरण का देवता भी जन्म की बात करें इमलोह है। मंदिर की बात करें शालोदड़ा नीम का थाना के अंदर। अब नीम का थाना अलग हो गया, ठीक है ना। नीम का थाना अलग हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि इसको जोड़ दिया गया किसके अंदर, झुंझुनू के अंदर। इसे झुंझुनू के अंदर इसे वापस मिला दिया गया है। झुंझुनू को नया जिला घोषित किया गया था, जिला घोषित किया गया था, लेकिन इस जिले को क्या भाई वापस किस में मिला दिया, झुंझुनू के अंदर मिला दिया इसको, ठीक है ना। तो आपको पूछ ले कि भी झुंझार जी का मंदिर किस जिले के अंदर है, तो कहाँ पर अभी आपका झुंझुनू के अंदर है। नीम का थाना नहीं आएगा अभी, तो नीम का स्थान के अंदर आता है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। मेले की बात करें रामनवमी को, मेला कब लगता है इनका, रामनवमी को। मंदिर में दूल्हा दुल्हन एवं भाइयों की मूर्तियां हैं, ठीक है ना। दूल्हे दुल्हन एवं दो भाइयों की मूर्तियों का क्या है यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है ना। अब मामादेव की बात करेंगे भाई। मामादेव के बारे में, जो वर्षा के देवता कहलाते हैं। मामादेव जी क्या है भाई, वर्षा के देवता है। इनका मंदिर नहीं होता है, इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। तोरण मैंने वही बोला, जो आपके बाहर का क्षेत्र, जो भी वन पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना, गांव के चारों ओर जो वन का क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, आपकी तोरण कहलाता है। या फिर मंदिर के जो बारों ओर क्षेत्र होता है, वो आपकी तोरण कहलाता है। वन का क्षेत्र जो कभी काटा नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो वो तोरण कहलाती है। उसके देवता कहला जाते थे। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इन्हें खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है ना। अवीर फत्ता जी के बारे में पढ़ेंगे अपन भाई। वीर फत्ता जी सांथू जालोर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है अभी, सांथू जालोर के अंदर। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए। गायों की, एक मान के चलो कि अपन जो पढ़ रहे हैं भाई, गायों क्यों आ रहे हैं, तो गायों का पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन था, ठीक है ना। उसका क्रय विक्रय किया जाता था पहले। इसको सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में माना जाता था। उसकी वजह से क्या है भाई, लोग जो आपके जो जैसे साधारण भाषा के अंदर पूछें तो बागड़ जो क्षेत्र आता है, बिरानी क्षेत्र है, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर गाय पाई जाती थी, ठीक है ना। नहरी क्षेत्र से जो आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर वो गायें पाई जाती थी। मेले की बात करें, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को इसका मेला लगता है। मेला कब लगता है भाई, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इसका मेला लगता है। अब केसरिया जी कुंवर, ये क्या भाई गोगा जी के बेटे थे। कौन थे भाई, गोगा जी के बेटे थे, गोगा जी के पुत्र थे, ठीक है ना। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। इन्हें भी सर्वरक्षक देवता के रूप में भी से जाना जाता है। हमारा अंतिम रहेंगे भाई, अंतिम देवता के बारे में। अंतिम देवता आएंगे यहाँ पे जरडा जी। ये बाबू जी के भतीजे थे। कौन थे भाई बाबू जी के भतीजे, जरडा जी
पाबूजी के जिंदराव खिंची को मारकर। जो मैंने बताया था भाई, जो पाबूजी होते हैं वो जो आपकी देवल नामक चारणी होती है उसकी गायों को चुराकर जो ले जाते हैं, ठीक है ना। जो जिंदराव खिंची होता है वो देंचो नामक स्थान पर फलोदी के अंदर उससे लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वही है यहाँ पर। इसका अन्य नाम क्या भाई, रूपनाथ के नाम से इसे विख्यात है। कौन है भाई, जरडा जी रूपनाथ नाम से भी क्या भाई विख्यात है। मंदिर की बात करें, कलोमंड धाम फलोदी के अंदर है, सिंबुदड़ा बीकानेर के अंदर। यहाँ पर किस देवता का और मंदिर है भाई, तो पाबूजी का मंदिर है। पाबूजी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। सिंबुदड़ा हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। किसे बालकनाथ के रूप में जाना जाता है भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर झरड़ा जी को बालकनाथ के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब डूंगर जी जवाहर जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। यह बाठोट पाटोदा शिकर के सामंत थे। कलांतर में डाकू बन गए। कलांतर में क्या हुआ, इन्होंने डाकू का भेष धारण कर लिया। अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। ये क्या भाई, जो भी अमीर थे उनका धन क्या भाई गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। अमीरों को जो लूटकर इसका धन क्या गरीबों के अंदर ये बांट दिया करते थे। सहयोगी की बात करें, लोहट जी जाट थे जिन्हें लोठू जी बोला जाता है, और करुणा जी मीणा थे, बालू जी नाई थे। और की बात करें अपन सांखू जी लाहौर थे, ठीक है ना। कौन थे भाई, सांखू जी लाहौर थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद जो छावनी थी उनको आगरा की जेल लूट ली थी, ठीक है ना। नसीराबाद की जो छावनी थी वह आगरा की जेल को लूट लिया था इन्होंने, और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार किया तथा मेहरानगढ़ किले में रखा। कहाँ पर रखा भाई, मेहरानगढ़ किले के अंदर रखा। किसको रखा भाई, तथा बीकानेर के महाराजा थे भाई रतन सिंह ने जवाहर जी को क्या भाई गिरफ्तार किया और जूनागढ़ किले में रखा इनको। अब आपसे पूछ ले प्रश्न कि डोंग जी को किसने गिरफ्तार किया और किस किले के अंदर रखा गया, तो मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर के अंदर है उसको उसके अंदर तख्त सिंह ने गिरफ्तार किया और वहां पर उसको रखा गया था। अगर अपन बात करें कि जवाहर जी को किसने गिरफ्तार किया था, तो राणा महाराजा रतन सिंह थे, और बीकानेर किले के अंदर, बीकानेर का किला था जूनागढ़ के अंदर, इसको रखा गया था, ठीक है ना। अपन कल बात करेंगे भाई राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण देवियों के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्राइट क्लासेस बनवाने से अपन जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।